Hello friends, today in this particular video I'll be telling you about the concept of how we have to calculate interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताने के पहले ना एक बात मैं आपको बता दूं कि ना मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि ड्राइंग्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइंग्स आर देयर. सो ना जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. हमने ना देखा था कि ड्राइंग्स जो होते हैं ना वो बेसिकली ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, व्हेन द पार्टनर इज विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट बेसिकली इज नोन एज ड्राइंग्स. फिर हमने ये देखा कि ड्राइंग्स बेसिकली होते हैं दो अलग अलग टाइप के. द फर्स्ट वन इज ड्रॉन इन लमसम, द सेकंड वन इज ड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट. द सेकंड थिंग दैट वी हैव सीन इज कि जब ड्रॉन इन लमसम होता है तो यार उसका तो कोई टाइप नहीं होता, पर जब ड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट की बात होती है तो ड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट बेसिकली अगेन आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. The one is random installment and another one is fixed installment. तो फिक्स इंस्टॉलमेंट फिर रैंडम इंस्टॉलमेंट के तो कोई टाइप नहीं होते, बट अगेन वी हैव द टाइप्स ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट. फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या होता था, मंथली भी होता था, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो ड्राइंग्स होते हैं. फिर क्या होता है कि मंथली के भी तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ. क्वार्टरली के भी उसी तरह से तीन टाइप्स होते हैं, एंड अगेन the same with half yearly. Half yearly again is also having the three different types. So today I will be telling you about how we have to calculate interest on these different cases. तो ना इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट हाउ वी हैव टू डू इट एंड हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट दिस टाइम. So when we are talking about the fixed installment, we can see three different cases over here. The first one is about the monthly installment. Monthly basically again are of three different types, as I have already said. Okay, at the beginning, at the mid, at the end. At the beginning of every month, at the mid of every month, and at the end of every month. आफ्टर मंथली इंस्टॉलमेंट फिर सेकंड वाला टाइप कौन सा होता है, सेकंड वाला टाइप का होता है आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मींस विड्रॉइंग द मनी in a set of how many months, in a set of every 3 months. Quarter matlab divided by 4, the total of the 12 years has been divided by 4, so we are having a set of 3 months. Quarterly installment again basically are of three different types, these three types, that is at the beginning of every quarter, at the mid of every quarter, and at the end of every quarter. और फिर वो जो तीसरा हमारा टाइप होता है वो कौन सा होता है, मंथली के बाद आ जाता है आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली के बाद सॉरी हाफ ईयरली आ जाता है. एंड अगेन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप, सेम at the beginning of every half, at the mid of every half, and at the end of every half. At the beginning of every half, at the mid of every half, and at the end of every half. So in total what we are having three different varieties, और वो तीन के अंदर ना तीन तीन और हो जाती हैं, तो इन टोटल हो गई आपकी ना कितनी, 9 varieties हो गई. Now in all these 9 varieties how we have to calculate interest on drawings, now I will be telling you, so just have a look. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेरी अर्लियर. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही पुराना वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. पर यहाँ पे ना प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के यार वो ड्राइंग से इतना किया, दैट बिलीव द प्रिंसिपल. रेट दैट ऑलरेडी विल बी गिवन टू अस. टाइम, टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दिस टाइम द मनी हैज बीन विड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट्स, तो करोड़ों में पैसा विड्रॉ किया गया. तो ना जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो अलग अलग केसेस में ना टाइम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. तो ना टाइम कैलकुलेट करने का देयर इज वन फॉर्मूला एंड वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला सो एज टू कैलकुलेट द टाइम. और ये जो टाइम आता है ना उसको हम लोग टाइम को एटीपी बोलते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर एवरेज टाइम पीरियड. So there is a specific formula for the calculation of ATP. I'm telling you the formula that how you have to calculate ATP, and then in every of these 9 cases हम लोग देखेंगे कि यार किस तरह से ये जो ATP है अपन को लगाना पड़ता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है.
तो अपन देखते हैं, आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला ऑफ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एटीपी, एवरेज टाइम पीरियड. So here we have ATP, the calculation of ATP. So ATP stands for average time period, and the formula is duration from first drawings plus duration from last drawings whole upon 2. So this is the formula that you have to remember for the calculation of ATP, that is average time period. अगर हमने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो हमारा ATP का फंडा जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग होल अपॉन 2. यही फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ATP. नाउ हाउ वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अब वो अपन लोग देखते हैं. अलग अलग ये जो 9 केसेस बने हैं, ये 9 केसेस में जो है ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा. ये फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली. सो नाउ लेट अस सी हाउ वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो इन द फर्स्ट केस में अपन को क्या दे रहा है कि एट द बिगिनिंग मंथली इंस्टॉलमेंट. अब मंथली इंस्टॉलमेंट लेट अस कंसीडर फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना कि ना हमारा जो ईयर चल रहा है वो कैलेंडर ईयर चल रहा है. समझ रहे हैं बस, 12 महीने का जो ईयर है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंड एंडिंग ऑन 31st ऑफ डिसंबर. तो जो पहला केस है क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट, मींस यू आर विड्रॉइंग द मनी एवरी मंथ. एंड व्हेन यू आर विड्रॉइंग द मनी एवरी मंथ, आप क्या पहला वाला केस दे रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो व्हेन यू आर विड्रॉइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1st ऑफ जनवरी, साल की शुरुआत में पहले महीने के पहले दिन ऑन 1st ऑफ जनवरी. तो 1st ऑफ जनवरी में इसका जब हम लोग एटीपी कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी व्हाट एट द बिगिनिंग वाले का. तो एट द बिगिनिंग वाले का पहली ड्राइंग कब हो जाएगी, ऑन 1st ऑफ जनवरी. तो 1st ऑफ जनवरी से लेकर 31st ऑफ दिसंबर तक के ड्यूरेशन कितने मंथ्स का बना, पूरे 12 महीने का. 1st ऑफ जनवरी टिल 31st ऑफ दिसंबर. तो एटीपी आ जाएगा 12 मंथ्स प्लस. फिर उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्राइंग. तो आखिरी ड्राइंग कब हुई है, ऑन 1st ऑफ दिसंबर. पहली ड्राइंग है ये 1st ऑफ जनवरी को, फिर 1st ऑफ फरवरी, 1st ऑफ मार्च, 1st ऑफ अप्रैल. सिर्फ हमें फर्स्ट ड्राइंग देखना है और लास्ट ड्राइंग देखना है, बस बीच वाली कोई ड्राइंग्स नहीं देखना. हमें एटीपी निकाल रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज टाइम पीरियड. आखिरी ड्राइंग हुई क्योंकि 1st ऑफ दिसंबर को, तो उसका ड्यूरेशन कितना बना, 1 होल अपॉन 2, दैट इज 12 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6.5. ये आपका एटीपी आ गया फर्स्ट वाले केस में. नाउ व्हेन यू गो इन द सेकंड केस में क्या है, एट द मिड ऑफ एवरी मंथ. तो एटीपी कितना आ गया कि आपका जनवरी का ना आधा महीना चला गया. अभी जनवरी के जब आपका आधा महीना चला गया तो आपको कब से कितने महीने मिले, कि आपको फरवरी से लेके दिसंबर तक के तो पूरे 11 महीने मिले, और जनवरी का कितना मिला, आधा महीने मिला. तो मतलब कितना हो गया आपका 11.5 ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग. प्लस व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग. आखिरी ड्राइंग आपने कब करी, आखिरी ड्राइंग करी आपने दिसंबर में, बीच में. हर महीने आप ड्राइंग कर रहे हैं, पर हर महीने कब कर रहे हैं, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, लाइक दिस यूर विड्रॉइंग. आखिरी ड्राइंग आपने कब करी, ऑन 15th ऑफ दिसंबर. ऑन 15th ऑफ दिसंबर ड्यूरेशन कितना बना, सिर्फ आधे महीने का. और आधे महीने का जब ड्यूरेशन बनेगा तो इट विल बी हाउ मच, 0.5 हो भैया, होल अपॉन 2. 11.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू एटीपी आपका कितना बन गया, 6 बन गया. देन इन द थर्ड केस एटीपी विल बी क्या है अपना, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. सो व्हेन यू आर विड्रॉइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ जनवरी, मतलब 31st ऑफ जनवरी को. फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कब कर रहे हैं, या तो 29th ऑफ फरवरी को, लाइक दिस, ठीक है ना. फिर उसके बाद 31st ऑफ मार्च को आप विड्रॉ कर रहे हैं. तो इस तरह से आपका एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू आर विड्रॉइंग द मनी. सो व्हेन यू आर विड्रॉइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहले तो अपन बात करें व्हेन यू आर विड्रॉइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, मतलब कि 31st ऑफ जनवरी को. कितने महीने के लिए हो गया, 11 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी तो हम गिनेंगे नहीं. सो ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग तो हो जाएगा आपका कितना, 11 प्लस. आखिरी ड्राइंग आपने कब करी, आखिरी महीने के आखिरी दिन, मतलब कि ऑन 31st ऑफ दिसंबर. और उसी दिन तो ईयर एंड हो जा रहा है, ऑन 31st ऑफ दिसंबर ओनली. तो अगर उसी दिन ईयर एंड हो जा रहा है, देन व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, 0 होल अपॉन 2, 11 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5.5. ये आपका एटीपी आ गया. फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट पे. सेकंड वाला जो टाइप होता है दैट इज क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट.
क्वार्टरली की जब हम बात करते हैं तो क्वार्टरली का क्या रहता है, सेट ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। इस तरह से जो है वो हमारे 4 क्वार्टर हो गए। मतलब कि साल में आप कितनी बार पैसा विड्रॉ कर रहे हो, यू आर विड्रॉइंग द मनी 4 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। पहले क्वार्टर की जब हम बात करें तो हम लोग कैलकुलेशन उसका मंथली हिसाब से ही चलाते हैं। तो क्या बोलने का मतलब है, जब एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर आपका कब स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च। तो क्वार्टर के पहले महीने के पहले दिन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है ना। तो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी मतलब आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा आपका कितना, एटीपी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्यूरेशन हो जाएगा आपका 12 प्लस आपका फर्स्ट जो क्वार्टर हुआ जनवरी फरवरी मार्च, फिर सेकंड अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फोर्थ क्वार्टर दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, साल में 4 बार, फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। आप कब विड्रॉ कर रहे हो, अक्टूबर में, एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर, ड्यूरेशन फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार आप कब विड्रॉ कर रहे हो, फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की शुरुआत में, मतलब के अक्टूबर में, एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर कितना ड्यूरेशन हो गया, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। So you will be writing 3 over here. 12 plus 3 upon 2 that is equals to 15 upon 2 that is equals to how much, 7.5. सेकेंड केस में आता है एट द मिड ऑफ द क्वार्टर में, पहली इंस्टॉलमेंट बीच वाले महीने के बीच वाले दिन, आखिरी इंस्टॉलमेंट बीच वाले महीने के बीच वाले दिन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कब करी, मतलब कि जनवरी तो निकल गया, फरवरी के बीच में, और फरवरी के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मतलब फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू आर विड्रॉइंग द मनी, जनवरी पूरा छोड़ दीजिए, फरवरी आधा छोड़ दीजिए, मतलब 1.5 महीने छोड़ दीजिए, और 1.5 महीने 1.5 मंथ्स अगर आप छोड़ दिए तो फिर आपके कितने महीने बचे, यू लेफ्ट विथ 10.5 मंथ्स आउट ऑफ 12। तो ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 10.5 प्लस। व्हाट अबाउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कब कर रहे हैं, लास्ट आपका क्वार्टर कब आ रहा है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज द लास्ट क्वार्टर। सो बीच वाले महीने के बीच वाले दिन, मतलब कि नवंबर, ऑन 15th ऑफ नवंबर यू आर विड्रॉइंग द मनी, 15th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ नवंबर से फिर आपका ड्यूरेशन कितना बना, नवंबर का आधा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, दैट इज हाउ मच, 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6। देन एट द एंड, when we talk about at the end of every quarter, means in the first quarter when the date on which the first quarter is ending, first quarter के आखिरी महीने के आखिरी दिन, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, ऑन 31st ऑफ मार्च। सो 31st ऑफ मार्च से अपन लोग मार्च को तो फिर काउंट नहीं करेंगे, अपन लोग अप्रैल से करेंगे, तो कितने ड्यूरेशन हो जाएगा, कितने मंथ्स हो जाएंगे, देयर विल बी इन टोटल ऑफ 9 मंथ्स, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के। प्लस व्हेन यू आर विड्रॉइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी क्वार्टर के आखिरी महीने के आखिरी दिन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज योर लास्ट क्वार्टर, उसके आखिरी महीना दिसंबर, ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, ऑन 31st ऑफ दिसंबर, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, 0 upon 2 that is equals to 9 upon 2 that is equals to how much, 4.5, that will be ATP. Then coming to the this one, then coming to the third one, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की जब मैं बात करूंगा तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, साल में 2 सेट बना लेंगे, साल में 2 सेट, एक सेट हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, दैट्स द फर्स्ट हाफ, एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट्स द सेकंड हाफ। 6 महीने के 2 सेट बन गए। पहला सेट जब आप बात कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ, मतलब साल में आप कितनी बार विड्रॉ कर रहे हैं, महीने कितनी बार आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट हाफ में एक बार, सेकंड हाफ में एक बार। फर्स्ट हाफ की जब हम बात कर रहे हैं तो एट द बिगिनिंग, तो मतलब के पहले महीने के पहले दिन, ऑन 1 जनवरी, ATP, what will be the duration, ATP, the duration will be 12 plus when you are withdrawing the last installment, the second installment only is the last installment। कब विड्रॉ कर रहे हैं आप, 1 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने हो गए। सेकंड आपका जो है वो इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन कब चालू, सेकंड हाफ कब चालू होगा, फ्रॉम 1 जुलाई, जुलाई टू दिसंबर। सो ऑन 1 जुलाई यू आर विड्रॉइंग द मनी, 1 जुलाई का जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक काउंट करेंगे, तो ड्यूरेशन हो जाएगा कितना, 6 upon 2 that is equals to 12 plus 6 that is 18 upon 2 that is equals to how much, 9। Then again in the second case at the mid, again we will calculate ATP, जनवरी मिड, बीच की बात है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का सेट है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के आखिरी में या फिर के अप्रैल की फर्स्ट को
ये वाली जो बीच वाली जो डेट रहेगी, एंड दैट पर्टिकुलर डेट यू विल बी विड्रॉइंग द मनी। ठीक है ना? तो ड्यूरेशन आपका कितना हो जाएगा? 9 महीने का। जनवरी फरवरी मार्च को छोड़ दीजिए, 3 महीने को छोड़ दीजिए, तो ड्यूरेशन आपका कितना हो जाएगा? आपका 9 मंथ्स का हो जाएगा। प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जब हम बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ईदर ऑन द लास्ट ऑफ सितंबर और ऑन द फर्स्ट ऑफ अक्टूबर यू आर विड्रॉइंग द मनी। तो ड्यूरेशन कितना है आपका? 3 मंथ्स का है। तो 9 + 3/2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। देन एट द एंड, सो व्हेन यू विल विड्रॉ द मनी एट द एंड ऑफ एवरी हाफ, तो आप पहली इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ करेंगे? पहले हाफ के आखिरी महीने के आखिरी दिन, मतलब के on 30th of June you will be withdrawing the money. तो on this particular day when you will withdraw the money, तो क्या हो जाएगा आपका? ड्यूरेशन कितना आ जाएगा? आप जो 6 महीने तो गिनाएंगे नहीं, तो कितना हो जाएंगे आपके टोटल? जो है 12 में से 6 माइनस कर दिया तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस आखिरी ड्रॉइंग्स कब करी आपने? सेकेंड हाफ के आखिरी मंथ के आखिरी दिन, मतलब कि ऑन 31st of December. What is the duration? 0, because on the same day the year is ending. 6 + 0/2 that is equals to 6/2 that is equals to 3. So these are the अपने ATP, these are average time period in different cases. ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि यार जो है at the beginning of every month 6.5, at the mid of every month that is 6, at the end of every month 5.5. क्वार्टरली की बात करें तो बिगनिंग में 7.5, मिड में 6 आ जाता है, एंड में 4.5 आ जाता है। हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स होता है। एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ 9, मिड ऑफ एवरी हाफ 6 एंड एंड ऑफ एवरी हाफ दैट इज 3। एक बात इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये मिलेगा कि मिड में है तो वो हमेशा ATP 6 आ रहा है, चाहे वो मंथली की बात करें, चाहे हम क्वार्टरली की बात करें, चाहे हम हाफ ईयरली की बात करें। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ATP, दैट इज एवरेज टाइम पीरियड। नाउ इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि यार किस तरह से हम लोग जो है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। अब ना एक चीज मैं सिंपल एक चीज और बता दूं कि ये तो हो गया आपका एवरेज टाइम पीरियड एंड एवरीथिंग, and how we have to calculate this interest on drawings. Now in the upcoming video I will be telling you about how we have to calculate interest on drawings. This time I'm just telling you the formula. The formula is exactly the same, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसा पहले होता था। दैट इज टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, रेट अपन को मिल जाएगा, इनटू ATP एवरेज टाइम पीरियड whole upon 100 into 12. So this is the formula. ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो रहेगा ATP, एंड दिस टाइम वी हैव लर्नड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ATP एवरेज टाइम पीरियड इन डिफरेंट केसेस। ठीक है ना? ये हम बात कर रहे हैं कौन से वाले इंस्टॉलमेंट की? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की। अभी जो है बचा हुआ क्या है अपना? रैंडम ड्राइंग भी एक बचा हुआ है, और फिर उसके बाद बचा हुआ है कि लमसम में अगर विड्रॉ करते हैं हम पैसा, देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। So in the upcoming videos I will be telling you about these two things, about how we have to calculate your interest on drawings in random drawing and in when you withdraw the money in lump sum. So for now it's thank you for my side, and please like this video और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।